मृत्यु बोझ को लेकर सभी समाजों के नौजवान युवा आगे आ रहे हैं और भीलवाड़ा क्षेत्र ही नहीं, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर और भी कई अन्य क्षेत्रों के नौजवान युवा साथी समाज में व्याप्त रही मृत्यु बोझ जैसी कुरीति को बंद करने के लिए सब समाज के लोग युवा आगे आ रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ में मौजूद हैं। तो उस समय 2007 में जब इनके पिताजी की डेथ हुई थी तो इन्होंने किसी भी प्रकार का मृत्यु बोझ नहीं किया। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खीमाराम जी सालवी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2 दशक से जन आंदोलनों में सहभागिता निभाई और देश ही नहीं पूरे दुनिया में पॉपुलर हैं। आज हमारे साथ खीमाराम जी हैं बात करने के लिए। खीमाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु बोझ अभी वर्तमान में एक ऐसी कुरीति है, हम जानते हैं आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करती है। समाज में मृत्यु बोझ को एक कलंक का नाम दिया गया, लेकिन लोग मृत्यु बोझ करने को ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। लोग कहते क्या करते क्या है। आपने उस दौर में आपके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो काफ़ी सारे आर्टिकल और काफ़ी सारी खबरें छपी आपके बारे में। उस समय क्या परेशानी आई, क्योंकि मृत्यु बोझ पर आपने पूर्ण पाबंदी लगाई थी अपने क्षेत्र में, तो उस समय क्या परिस्थितियाँ रही आप हमें बताइए। तो मेरे पिताजी 21 फरवरी 2007 में देहांत हुआ। उनसे पहले भी मेरे पिताजी का सोच था कि मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, घर में बीड़ी सिगरेट गुटखा ये व्यसन नहीं होना चाहिए। जब भी समाज की मीटिंग होती तब समाज में जो पढ़े लिखे वर्ग है वो सबसे पहले कहते हैं मृत्यु बोझ, बाल विवाह, नशा मुक्ति नहीं होना चाहिए। पेपर में बड़ी सी कटिंग आती और नाम भी उन्हीं का आता, पढ़े लिखे लोगों का। जब भी पढ़े लिखे वर्ग के परिवार में कोई भी देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले मृत्यु बोझ वही करते हैं। बात वो है कि गरीब व्यक्ति कैसे तोड़े इस कुरीति को कैसे तोड़े, मृत्यु बोझ वाली को। जब भी लोगों ने सामना किया तब भी पढ़े लिखे वर्ग ने पैसे देके मृत्यु बोझ करवा दिया। एक बार क्या हुआ कि समाज की बड़ी मीटिंग, उसमें प्रस्ताव दिया कि मृत्यु बोझ बाल विवाह आज के बाद नहीं होगा। तो उसी मीटिंग में मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार के बाकी लोगों ने कहा कि आज के बाद हमारे परिवार में कहीं मृत्यु होगी तो हम मृत्यु बोझ नहीं करेंगे। इसी दौर में 2007 में 21 फरवरी 2007 के दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो लोगों ने पूरी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में जब पिताजी को दफनाने गए, दाह संस्कार करने गए, उस समय लोगों में चर्चा करके महिलाओं को भी साथ लेके गए। शमशान घाट में खुद के परिवार में जब भी होता है, जब थोड़ा परिवर्तन करेंगे तब आएगा। जब भी आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मोहब्बीर व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है, सेना का जवान, बिल्कुल, तब शमशान घाट में महिलाएं एक साइड झुंड में जाती है। बिल्कुल। तो मैंने और मेरे परिवार ने सोचा क्यों नहीं मेरे पिताजी भी राजनेता की तरह या प्रधानमंत्री के लेवल के होने के बाद भी महिलाओं को शमशान घाट लेके गए। जैसे ही शमशान घाट पहुंचा, आपके लिए वो प्रधानमंत्री थे? मेरे लिए प्रधानमंत्री थे। हाँ, आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी मेरे लिए प्रधानमंत्री थे। लगभग 20-30 महिलाओं को शमशान घाट लेके गए। उस समय ही दौड़ तो वैसे ही था, दुख की घड़ी। लोगों ने मेरे कान में कहा आप बहुत बुरा किया, महिला को शमशान घाट लेके आए। अरे मैंने कहा आपकी बहन बेटी है, बहू है, जब शमशान घाट में भेड़ बकरी रोज चराती है, रोज आती है, ये महिला तो आज ही आई है। सही बात। इसी दौर में जब मृत्यु बोझ की बात है तो तीये पे यानी 3 दिन बाद में, जब भी मृत्यु के उपरांत 3 दिन बाद भी जब आपके गांव में एक छोटा सा प्रचलन है कि आपको घुघरी बनानी पड़ेगी, गेहूं की घुघरी टाइप बनानी पड़ेगी। उसमें शक्कर डालेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि कोई मीठा बना रहा है। उसमें नमक डालेंगे समझ जाएंगे कि कोई दाल बाटी बना रहा है। अच्छा। तो मैंने और मेरे परिवार ने सोचा, पहले ही सोच दिया था, ये अंदाजा था उनका, ये पहले अंदाजा था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब कोड वर्ड जैसा है। तो फिर हमने तो घुघरी बनाई, कुछ नहीं बनाया, हमने सिर्फ गुड़ दिया। हमने कहा घुघरी नहीं बनाई, गुड़ दिया। तो जैसे गुड़ का चालू किया तो 5-6 दिन बाद में मेरे परिवार और समाज के लोगों ने कहा कि मृत्यु बोझ का क्या करेंगे।
क्योंकि जब भी मृत्यु भोज होता है किसी घर में तो मार्केट में सामान लेने जाते, गेहूँ चाहे जो भी है सामान लेने जाते हैं तब लोगों को ले जाना पड़ता है। तो लोगों ने बाकी ने कहा कि आपका सामान लेने कब जा रहे हैं? मैंने कहा सामान तो आजकल एक टेलीफोन में आ जाता है। सही बात। तो फिर लगभग 7वें दिन मैंने कहा कि मेरे पिताजी का ध्यान को आप दिमाग खराब मत करो, जब होगा जो हो जाएगा। फिर मेरे छोटे भाई, बुआ जी, मेरे बहनों जी, मेरे चाचा जी सबका एक किया तो मेरा आधा परिवार अलग हो गया कि आप मृत्यु भोज नहीं कह रहा था, हम नहीं आएंगे। अच्छा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, अगर मृत्यु भोज नहीं करते तो हम नहीं आएंगे। हाँ तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, आपके रिश्तेदारों सब लोगों ने? रिश्तेदार नहीं, परिवार के लोग। अच्छा, परिवार के लोगों ने, गाँव के परिवार के लोगों ने। 2-3 रिश्तेदारी से मेरे को टेलीफोन आया कि दामाद जी आपकी चिट्ठी नहीं पहुंची अब तक, क्या करने वाला? तो मैंने कहा चिट्ठी लिखी नहीं तो आएगी कैसे? अच्छा, जो गंगोज में गंगोज या मृत्यु भोज में चिट्ठी जाती है, तो चिट्ठी जाती थी, मैंने लिखा कि जब लिखी नहीं तो आएगी कैसे? तो फिर मेरे 2 रिश्तेदारों ने मेरे को फ़ोन किया कि आपको कोई आर्थिक मदद। मेरे 2-3 रिश्तेदारों ने कहा कि आपकी चिट्ठी नहीं पहुंची। अच्छा, फिर मैंने उनको फ़ोन पे किया, चिट्ठी तो लिखी नहीं तो आएगी कैसे? तो फिर लोगों ने मेरे को कहा, 2-3 रिश्तेदारों ने कहा कि आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो हम आपको पैसे देते हैं। मैंने कहा आर्थिक ज़रूरत थी, 2-3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज दो तो मैं कोई अच्छा काम कर दूंगा। सही बात। बाकी परिवार के लोगों को मैंने कहा कि ये मृत्यु भोज तो मैं नहीं करूँगा। 7वें दिन मैंने साफ मना कर दिया बैठक में कि मृत्यु भोज नहीं करूँगा। और जब भी बैठक में कोई भी व्यक्ति अखबार मंगाता है, पेपर मंगाता है और कुछ मैगजीन रखता है, मैंने मृत्यु भोज है, बाल विवाह है, छुआछूत एक्ट है, ये आपके मुद्दे थे? ये किताबें बैठक में रखी पढ़ने के लिए लोगों को। अच्छा, लगी तो लोगों को लग गया कि ये मृत्यु भोज की किताब क्यों बैठक में रखी है, बाल विवाह क्यों रखी है। अच्छा, जब आपके पिताजी का देहांत हो गया था उस दौरान घर पे आमतौर पर बैठा रखते हैं। हाँ, ताकि कोई भी बैठने आए तो बैठा रखते, तो आपने दूसरी कोई चीज़, अखबार या दूसरी कोई चीज़ रखने की बजाय आपने वो किताबें रखी ताकि वो लोग पढ़े वही। हाँ, तो पढ़े तो बाद में अंत में मेरे भाई और मेरे बहनों जी, जलाराम जी और बुआ जी और 2-3 लोगों ने मेरे कहा वास्तव में मृत्यु भोज हम साथ देंगे। अच्छा, आधा परिवार तो मृत्यु भोज खिलाफ था, आधा लोग समर्थन था। बाकी अंत में लोगों ने ये कहा, लोगों ने कहा कि यहाँ जो भी आप करोगे जो आपके पिताजी को ऊपर मिलेगा। अच्छा, लोगों ने कहा, परिवार के लोगों ने कहा आप मृत्यु भोज यहाँ करोगे तो आपके पिताजी को मिलेगा। अच्छा, तो मैंने जोक जैसे ही कहा, मैंने कहा मेरे पिताजी को तो थोड़ा चरका पसंद है, मीठा पसंद नहीं था। अच्छा, तो चरका पसंद नहीं है, चरका में तो लोग सोचते हैं क्या नॉनवेज बनाएगा। मैंने कहा नहीं चरका पसंद है। तो ठीक जोक जैसे हुआ। तो फिर बाद में धीरे-धीरे हुआ, ज़्यादा प्रेशर आया, समाज का प्रेशर भी था कि मृत्यु भोज करना चाहिए। आधे लोग, मैंने कहा कि समाज की जब मीटिंग हुई, 5 बैठक की मीटिंग हुई, उसमें कहा कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए आज के बाद। तो मैं आज के उस मीटिंग के बाद में मेरे पिताजी ध्यान बोला मैं मृत्यु भोज नहीं करूँगा। फिर बाद में पेपर वाले, प्रेस वाले भी लोग आए, प्रेस में लिखा कि शमशान घाट में महिलाओं को लेके गए, मृत्यु भोज के खिलाफ ये पूरा दौर चल रहा है। उसमें बैठक में मजदूर किसान शक्ति संगठन की नेता, फाउंडर मेंबर अनवर रॉय भी आए यहाँ बैठने, बाकी लोग भी आए। और बाद में अंत में परिवार के लोग सबने मिलकर सोचा कि अक्सर 12वां करते हैं, 12 दिन पे कोई मृत्यु भोज करता है, तो 10वें के दिन हमने 20 किलो चावल लाए, 5 किलो आलू लाए। अच्छा। और उसकी खिचड़ी बनाई। अच्छा। और खिचड़ी बना के मेरे रिश्तेदार कम से कम 30 मेहमान बुलाए गए, मेरे खास रिश्तेदार। अच्छा। 30 मेहमान आपने बुलाए? हाँ, 30 मेहमानों को फोन पे कहा कि सिर्फ पिताजी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाना है। अच्छा। आपको कोई हो, आपने वो कर्म कांड जो करते हैं वो सारा ही कुछ नहीं किया, होम सारा बंद। सिर्फ पिताजी के सामने, तस्वीर के सामने सिर्फ 2 अगरबत्ती जलानी, आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मेरे पिताजी न तो बीड़ी पीते थे, न सिगरेट पीते, न दारू पीते, न कोई। तो अंत में लोग आए, लोगों को वो भी कहा कि 2 बजे तक है आपका आना, 2 बजे बाद में नहीं। अच्छा।
तो फिर जिनको भी निमंत्रण दिया उनको बताया कि आप टाइम दिया आप उनको, 2 बजे पहले आवाज आना, बाद में कुछ नहीं। सिर्फ 30 लोग। अच्छा, सिर्फ 30 लोग? 30 लोग, मेहमान 30 और मेरे घर के लोग, वो 2 बजे तक आए। 2 बजे बाद में यहाँ पे मेरे गांव में सपेरा कम्युनिटी है। अच्छा। मेरे गांव में कालबिले कम्युनिटी। अच्छा। उनको कहा आपके पिताजी बहुत ही आना जाना था रिश्ता। अच्छा। तो आप सब आओ, तो वो सारे परिवार यानी लगभग 30-40 लोग वो आए था। अच्छा। तो ऐसे करके पूरा हुआ और वो खाए और फिर लोगों में वो हुआ तो वास्तव में मृत्यु भोज नहीं किया तो अच्छा हुआ। फिर वो मेरे देखा देख यानी मेरे परिवार के लोगों की इच्छा अनुसार मृत्यु भोज नहीं किया। उस समय एक दौर चला। अच्छा। उस समय दौर चला 2007 के बाद 20-30 लोगों ने मृत्यु भोज नहीं किया। अच्छा। अपने इसी भीम देवपुर क्षेत्र में। और 2007 में बेरुका चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने एक मृत्यु भोज नाम का एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया। अच्छा। उसमें प्रशंसा पत्र दिए, उसमें 30,000 रुपये मिनिमम मैंने रोकड़ दिया। अच्छा। तो 30,000 रुपये हमने मजदूर किसान शक्ति संगठन वहाँ जमा करा थे सहयोग में। ये आपको अवार्ड के रूप में वहाँ मिला था? वहाँ मिला था, जयपुर में अवार्ड के रूप में। जयपुर से मिला। और भी कई सारी संस्थाओं ने आपका इस काम को सराहना करते हुए कई सारे प्रशस्ति पत्र और अवार्ड आपको दिए थे ना? बहुत सारे प्रशस्ति पत्र दिए, बहुत सारे पैसों की ऑफर भी हुई, पर बात पैसा नहीं है। बेरुका चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने कहा उनको, जैन साहब को, कि आप पैसे के अलावा आप आई कैंप करते हैं तो भीम देवगढ़ में ऐसे 5 आई कैंप किए, आंखों के ऑपरेशन किए। अच्छा। उनकी याद में। अच्छा। जैसे सोनगढ़ के लाल सिंह जी हैं, लाल सिंह जी ने भी उनकी माँ का 12वां नहीं किया, मृत्यु भोज नहीं किया। और ऐसे ही और उसके बाद में एक दौर चला 2007 में मृत्यु भोज बंद करने का। युवा ने सब सोचा मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, जैसे अभी चल रहा है। अभी हर समुदाय के युवा आगे आ रहे हैं मृत्यु भोज बंद करने के लिए, और अभी चल रहा है। तो 2007 के बाद में 5-6 ऐसे मृत्यु भोज, बड़े मृत्यु भोज लोगों ने बंद करवाए। और अभी लॉकडाउन की वजह से तो मृत्यु भोज का ऐसा लॉकडाउन हो गया कि मृत्यु भोज की मृत्यु होगी कि हर समाज कह रही मृत्यु भोज नहीं करेंगे। खीमाराम जी, राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण एक्ट बना हुआ है, उसके बावजूद भी, क्योंकि आपने 2007 में ये मुहिम छेड़ी थी और 2007 के बाद भी ऐसी कई समुदाय हैं जो मृत्यु भोज करती है। आज भी वो कानून बना हुआ है लेकिन सही मायने में वो लागू नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या सोच है? कानून तो है, जैसे मृत्यु भोज कानून का ज़्यादा दबदबा नहीं है, जैसे बाल विवाह कानून का दबदबा है। बाल विवाह कानून बना हुआ है, बाल विवाह कानून तय समय से 2 घंटे या 2 दिन पहले शादी कर देते हैं। वैसे ही मृत्यु भोज में मेरी राय है कि मृत्यु भोज जैसे ही पंचायत में कोई भी मर जाता है तो सरपंच, वार्ड मेंबर, पटवारी, सरकारी कर्मचारी को पूरा पता है कि मर गया। मृत्यु भोज होने के बाद यानी 3 दिन बाद ही उस व्यक्ति को पाबंद करें कि मृत्यु भोज सचिव, वो जाके उस संबंधित परिवार को पाबंद करे कि आपके परिवार मृत्यु भोज हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे अमल में लाएंगे तभी मृत्यु भोज मिटेगा। में जो नौजवान युवा आगे आ रहे हैं प्रत्येक समाज से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मृत्यु भोज पे ये संदेश है युवाओं को, आज जैसे पत्रिका है, व्हाट्सएप है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि हर समाज में मृत्यु भोज आज के बाद नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि युवा जो भी मृत्यु भोज की मुहिम में लोग लगे हुए हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग थोड़े ठीक विचार के, उनको मेरा संदेश है कि खुद के परिवार से मृत्यु भोज बंद करना चालू करें। जब भी खुद के परिवार में होता है तब तो लोग आगे नहीं आते हैं। मेरा संदेश वही है कि खुद के परिवार में कोई भी मर जाए, देहांत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस समय एक मौका है कि मृत्यु भोज नहीं करें। यही समाज में सही संदेश है मृत्यु भोज। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।